बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। ये जो हरे रंग का निशान घेर कर आया है, ये ग्रीन कलर में, ये जवेरों की नहरों का निशान है। तो कुंजवन के साथ देख लो, घेर कर पहली नहर आई है। ये कुंजवन के साथ घिरती हुई आई है ना पहली नहर। 24 महल के बिल्कुल दक्षिण में पहली नहर घेर कर आई है पूरी धाम परम धाम को। ये इधर से पश्चिम की चुगान को लगती हुई पश्चिम दिशा में देखिए, उत्तर में ये पोखराज से 4.5 लाख कोस की दूरी पर, और पूर्व में अक्षरधाम से 4.5 लाख कोस की दूरी से ऐसी गोलाई में फिरती हुई वापिस यहाँ आकर मिल जाती है इस जगह। तो इस तरह से धाम परम धाम को घेर कर पहली जवेरों की नहर आई। जवेरों की नहरों में 10 नहरें आती है 50,000 कोस के अंतर पर। अब पहली नहर से, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए घेर कर, ये पहले जो हरा रंग का निशान है अपना, इसको पहली नहर माने। फिर 50,000 कोस की दूरी पर ये दूसरी नहर, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से 10 नहरें आएंगी। उस 10 नहरों के बीच में घेर कर 9 परिक्रमाएं अपने पास हो गई। पूरी धाम परम धाम को घेर कर 9 परिक्रमा हो गई ना। ये जी जी। ये चीज क्लियर हुई, तो फिर आगे बताऊं, हाँ जी। है ना। ये देखो इस तरह से घेर कर अपने पास 9 परिक्रमा है 50,000 कोस के अंतर पर। अब क्या होगा, चौड़ाई तरफ भी नहरें आएंगी। चौड़ाई तरफ, जैसे इसमें तो इस तरह से थोड़ी घूमती हुई दिखा रखी है ना, ऐसी सीधी नहर आएगी चौड़ाई तरफ। ऐसी चौड़ाई तरफ 124 नहरें आ जाएंगी। तो अपने पास 124 चौकों की 9 हारें हो जाएंगी। 9 परिक्रमा है अपने पास। अब उसमें आड़ी नहर भी आ गई, तो एक हार में 124 चौक, तो ऐसे घेर कर 9 चौक आ गए। जैसे रंग महल में अपन आते हैं तो घेर कर 231 हवेली, फिर दूसरे फिरावे में 231, फिर तीसरे में 231। ऐसे ही यहाँ पर हम्म। पहले फिरावे में, मैं खुद भूल रही हूँ कितनी बताई थी अभी, 124। पहले फिरावे में 24। 124, दूसरे में 124। मतलब इसको हवेलियां ही कहें, क्योंकि उन चौकों में हवेलियां आएंगी। तो एक हार में 124 चौक, ऐसे 9 हारे 124 चौकों की है। उन उन चौकों में हवेलियों की शोभा आएगी। घेर कर 9 हारे, चौड़ाई तरफ, रंगमहल में अपनी चौड़ाई तरफ 231 हांस बनते हैं, यहाँ पर 124 हांस बने हैं, यूं समझ लें। तो पहले फिरावे में जब अपन यूं परिक्रमा करेंगे तो पहले फिरावे में 124 चौक आए हैं 50,000 कोस के लंबे चौड़े। फिर दूसरे फिरावे में, फिर तीसरे में, ऐसे घेर कर 124 आएंगे। अगर रंगमहल के हिसाब से समझे तो पहला फिरावा चौरस हवेली का 4 फिरावे घूमे ना, उसमें घेर कर गोलाई में जी जी। 231 हवेलियों की 4 हारे घूमी ना। ऐसे इसमें 124 हवेलियों की 9 हारे घूमेगी। 9 हम्म। फिरावे। पहली हार में, अब एक बार मैं बताती हूँ, इसको बड़ा कर रही हूँ एक बार नक्शे को। ये देखो अपने पास 9 फिरावे हैं ऐसे घेर कर। ये हवेलियों के निशान समझ लो दे रखे हैं, बिंदियां जो है घेर कर, ये बिंदियां जो दे रखी है ना हवेलियों के निशान। ये देखो पहली, जो पहला फिरावा घूमेगा ना कुंज निकुंज को घेर कर, उसमें 4 पहल की मोहलातें आएंगी। जो पहला फिरावा घूमेगा उसमें घेर कर 124 अपने 4 पहल की मोहलातें आएंगी पूरी धाम पर धाम को घेर कर। ये देखो बिंदियों के निशान दे रखे हैं ना पूरे घेर कर। ये देखो पूरा यहाँ पर वापिस 4 पहल की हवेली का निशान दे दिया। फिर दूसरे फिरावे में 8 पहल की मोहलातें घेर कर आएंगी पूरी घेर कर। तीसरे में 16, 32, फिर 64, फिर उतरता क्रम। आपके पास 9 हारे हैं ना, तो देखो 4, 8, 16, 32, 64, फिर 32, 16, 8 और 4, वो 9 फिरावे हो गए ना। और इन्होंने जो ये यूं क्रम दिया ना, वो शायद यही दिखाने के लिए दिया है, बढ़ता क्रम, है ना। ये देखो हवेलियों का बढ़ता क्रम फिर उतरता क्रम, ये शायद इसलिए इन्होंने इस तरह से हवेलियां दी हैं। तो ये शोभा हुई क्लियर कि अपनी हवेलियां हाँ किस जी। तरह से आई हैं। अब एक हवेली की शोभा देखते हैं, एक बार खड़ा दृश्य भी देख लेते हैं कि हवेलियां अपने को कैसी नजर आएंगी। कुंजवन की जमीन के साथ लगता पहला फिरावा, पूरा घेर कर धाम परम धाम को घेर कर आया।
जिसमें घेर कर 124 हवेलियां आई। ये 4 पहल की है। फिर ये 8 पहल का हो गया, फिर ये 16, 32, 64, फिर उसके बाद उतरता क्रम। ऐसे 9 फिरावे आते हैं घेर कर, 9 हारें आती हैं। अब पहली हार की शोभा देखते हैं 4 पहल की। कल भी ये थोड़ी सी शोभा देखी थी, इसी शोभा को देखते हैं। अपने पास 50,000 कोस का एक चौक है। ऐसे पहले फिरावे में 124 चौक हुए। एक चौक का वर्णन देखते हैं। चारों दिशाओं में नहरें हो गई, चारों कोनों में 6 बच्चे हो गए। यहाँ पर 400 कोस की नहर का हिसाब आ रहा है। 100 कोस में तो नहर, 150 कोस में पालों की शोभा, जिसमें लाल रंग में तो कमर भर ऊंची पाल हो गई और दाएं बाएं रोसे हो गई। नहरों के मध्य पुलों की शोभा भी दिखाई है और जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां भी दिखाई है। धीरे धीरे धीरे। ये देखो अपने पास 400 कोस की नहर है। 400 कोस की नहर है जिसमें 100 कोस में तो जल है। 150 कोस में पालों की शोभा ही है। 150 कोस के 3 हिस्से हुए। 50 कोस में तो कमर भर ऊंची पाल हो गई और दाएं बाएं 50-50 कोस की रोसे हो गई। नहरों के मध्य पुलों की शोभा भी आई है, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियों की शोभा भी आई है। तो घेर कर अपने पास ये 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक हुआ। इन चौक के 50,000 कोस का तीसरा हिस्सा कर ले एक मोटे रूप से, नहीं तो अगर गिनती से लेते हैं तो 16,667। इन स्थान पर एक गोल चबूतरा भूमभर ऊंचा उठा। ये देखो चारों दिशाओं में ये सीढ़ियां चढ़ती हुई, ये सीढ़ियों का निशान। भूमभर ऊंचा चबूतरा, इन चबूतरे पर जब चढ़कर आए तो घेर कर 400 कोस की परिक्रमा फिरी है। ये पीले रंग की रोज तो नीचे की है, अपने ऊपर वाली हरे रंग की रोज देखनी है। सीढ़ियां चढ़कर आए तो ये जो हरी रोज है यानी ये परिक्रमा की रोज, घेर कर ये परिक्रमा आई है अपनी। ये देखो सीढ़ियां चढ़कर आए तो भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। तो घेर कर जब इस रोज पे परिक्रमा करेंगे तो 400 कोस की परिक्रमा और हर दिशा में भूम भर की सीढ़ियां उतरती हुई। और ये सीढ़ियां उतरी हैं 133 कोस की जगह लेकर। और इन सीढ़ियों के सामने रास्ता, जैसे रंग महल के सामने 2 मंदिर का रास्ता आया चौड़ा, जो सीधा पाट घाट में जाके मिल रहा है, यहाँ पर भी देखो 133 कोस का रास्ता जाके सीधा इन वन रोज में मिल रहा है। नहर की दूसरी तरफ जो रोस आई है उस रोस पे जाके ये रास्ता मिल रहा है। चारों दिशाओं में देखो रास्ता मिलता हुआ रोस में। अब शोभा देखेंगे। इसकी चौड़ाई कितनी है? एक रॉस सौ की चौड़ाई? 133 कोस। कोस, अच्छा। 133 कोस। 133 कोस की चौड़ाई में ही सीढ़ियां चढ़ी हैं और इसकी चौड़ाई में ही अपने पास ये रास्ता आया है। और ये रास्ता सीढ़ियों, ये अपना जो बगीचा है उससे कमर भर ऊंचा है। जैसे 2 मंदिर की रोज भी अपनी बगीचों से ऊंची है, ऐसे ये रास्ता भी इनसे बगीचों से कमर भर ऊंचा आया है। अब घेर कर देखेंगे 64 मंदिर और चारों दिशाओं में 4 दरवाजे। पहले 4 दरवाजों की बात करते हैं। ये दरवाजे आए हैं 400 कोस के लंबे चौड़े। 400 कोस के 3 हिस्से होते हैं, 133, 133, 133। 133 में दरवाजा आया, उसके ठीक सामने 133 कोस की सीढ़ियां उतर गई और दाएं बाएं 133 कोस में कमर भर ऊंचे चबूतरे। चबूतरे के चारों कोनों पे थम, उन पर मेहराबें सुंदर बैठ गई। तो इस तरह से चारों दरवाजों की शोभा हुई। सब खड़ा दृश्य देखती हूँ। ये देखो 133 कोस का दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरों की शोभा। अब घेर कर अपने पास 64 महल आए हैं। तो 16 चौक 64 होते हैं, तो चारों दरवाजों के मध्य में अपने कितने कितने मंदिर हो गए, कितने कितने मोहलाते हो गई चारों दरवाजों के मध्य? 16 16। 2 दरवाजों के बीच में 16 मोहलाते हो गई ना। अब इन 16 मोहलातों के सेंटर पॉइंट पे आना है। तो यहाँ से 8 मंदिर चल रहे, इस दरवाजे से 8 महल चल रहे, मंदिर नहीं महल बोलेंगे यहाँ पर। इन दरवाजे से 8 महल चल लिए, इन दरवाजे से 8 महल चल लिए। तो ये दोनों जो 8वें महल आए हैं, इनके पाखे की दीवार के सामने
100 कोस की जगह लेके 200 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। रंगमहल में 33 कोस की जगह लेके 66 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज होता है। यहाँ पर 100 कोस की जगह लेके 200 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। तो ये हवेली देखने में तो गोल ही है, पर इसको 4 पहल की हवेली कहते हैं क्योंकि इनमें 4 गुर्जाएं हैं। 4 गुर्जों की शोभा है, इसलिए इसको 4 पहल की हवेली कहते हैं। तो इस तरह से घेर कर चारों दिशाओं में 4 दरवाजे, 64 मोहलाते, 4 गुर्जों की शोभा। एक मोल की शोभा बाद में देखते हैं, पहले ये पूरी शोभा अंदर तक देख ले। एक मोल की शोभा फिर देखते हैं। तो इस तरह से घेर कर ये क्लियर हो गया ना कि 4 दरवाजे, 4 गुर्ज और 64 महल, ये शोभा क्लियर है। तो आगे चलो। टापू महल में 125 जगह ली थी ना, 250 यहाँ पे उसमें 100 था। कोस की, यहाँ पर 100 कोस की जगह ली है। ठीक है। 200 कोस का गुर्ज आया है यहाँ पर। यहाँ पे क्या आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा, जब 64 मोल की बात आएगी ना, तो हर मंदिर से जगह लेके गुर्ज की शोभा हुई है। तो यहाँ पर गुर्ज अपेक्षाकृत थोड़े छोटे रखे गए हैं। 900 कोस की मोहलात है, जिसमें सिर्फ 100 कोस की जगह गुर्ज के लिए निकाली गई है ना। ठीक है दीदी। है ना। घेर कर 64 मोहलाते, 4 दरवाजे, 4 गुर्ज। अब भीतर जाते हैं, यहाँ 900 कोस का हिसाब चल रहा है। बस 900 कोस अपने को याद रखना है, 900 कोस का हिसाब चल रहा है। 900 कोस चलेंगे, फिर एक थम की हार घूमिए घेर कर, घेर कर थम की हार घूमी। और यहाँ पर सभी शोभा नूरमयी जवेरों की, यहाँ पे देखो पिक्चर में भी जवाहरात जैसे नूरी सफेद रंग की शोभा दिखा रखी है। फिर 900 कोस चलेंगे तो घेर कर पुनः 4 दरवाजे, 64 मोहलात। फिर एक थम की हार, 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे दीदी की, यहाँ पे जो 4 दरवाजे आएंगे, इसके सामने भी वो आएंगे? हाँ दरवाजे यहाँ भी चबूतरे? हाँ दरवाजे यहाँ भी आ रहे। चबूतरे भी आएंगे? चबूतरे नहीं, दीवार आ जाएगी वहां पे, वहां दीवार की शोभा आ जाएगी, है ना। फिर भीतर जाएंगे, एक थम की हार, 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की किनार पर थम, ठीक मध्य में कुंड, स्तून की शोभा। और घेर कर बगीचे, बगीचों को घेर कर बैठ के, इस तरह से सुंदर शोभा ही है। यहाँ तक शोभा क्लियर है। तो आगे बढ़े। दीदी एक महल की शोभा भी समझा, एक हाँ वो महल अब की शोभा भी बताती हूँ, समझा। अब बताऊंगी, वो अब बताऊंगी। ये वाली शोभा कर ले, फिर एक महल की शोभा करते हैं। ये शोभा क्लियर है, तो फिर एक महल में आए। ये जो 64 मोहलातें आई हैं घेर कर 2 हारे, उनमें एक महल की शोभा भी बहुत विस्तार ली है, वो अभी करते हैं। ये एक बारी दोबारा कर दो प्लीज। गुर्ज चौरस आए हैं। हाँ चौरस आए हैं कुछ। सबसे पहले शोभा हुई थी आज की, घेर कर 10 नहरें आई हैं। धाम परम धाम को घेर कर 10 नहरें, 10 नहरों के मध्य 9 संधि हुई। घेर कर 9 परिक्रमा हो गई अपने पास धाम परम धाम को घेर कर। चौड़ाई तरफ 124 नहरें आई हैं, तो एक हार में 124 चौक। ऐसे गुलाई में घेर कर 124 चौकों की 9 हारें आई हैं। पहली हार में 4 पैर की मोहलातें घेर कर 124, दूसरी हार में 8 पहल की मोहलातें घेर कर 124 मोहलातें आएंगी। इस तरह से 8, 16, 32, 64, फिर 32, 16, 8 और 4 पहल। ये शोभा तो ये हुई। 4 पहल की एक हवेली की शोभा देख रहे हैं। तो ये जो चौक है, एक जो चौक आया है अपना, 50,000 कोस का लंबा चौड़ा आया है। चारों दिशाओं में नहरों की शोभा आई है, चारों कोनों में चौबच्चों की शोभा आई है। एक नहर की शोभा देखते हैं तो 100 कोस में नहर, दाएं बाएं पाल की शोभा आई है, जिसके 3 हिस्से हो जाते हैं। ठीक मध्य में कमर भर ऊंची पाल और दाएं बाएं रोसों की शोभा। अब इसके ठीक मध्य में भूम भर ऊंचा चबूतरा उठता है। 16,667 कोस का, संख्या याद नहीं भी रहे तो 50,000 कोस के तीसरे हिस्से में एक भूम पर गोल चबूतरा उठा। चारों दिशाओं में 133 कोस में सीढ़ियां चढ़ गई और उनके सामने 133 कोस की रोंस आई है, जो इन नहर की जो रोंस आई है वन तरफ की, उस रोंस से जाकर मिल गई है। ये देखो चारों तरफ। दीदी जो दूसरा चौक आएगा 50,000 कोस का, तो उसकी जो ये नहर है वो अलग होगी या ये नहीं, संधि की ये लहर कॉमन ही है? होगी, कॉमन होगी। यही नहर होगी ना इसके साथ ही दूसरा चौक, क्योंकि जो 124 नहर आई है उसके दोनों तरफ 2 चौक हो गए ना।
हाँ जी, है ना। तो इसके बिल्कुल यहाँ साथ से लगता लगते हुए हो जाएंगे बस। हाँ, बस ये नहर कॉमन होएगी इसके साथ दूसरा चौक। अब इसमें तो भूमभर इन ऊपर रोसों चढ़ इन के, रोसों पे फुलवारी है? हाँ जी, इन जो रोसों पे पाल के इधर उधर है, फुलवारी है? नहीं नहीं, ये रोसियां, ये जल रोस, ये वन रोस, अच्छा। फुलवाड़ी नहीं है। कमर भर ऊंची पाल, ये कमर भर नीची, जल तरफ जल रोस, वन तरफ वन रोस, ऐसे। ठीक। 150 कोस का हिसाब है ना, 50 कोस में तो पाल की शोभा हो गई, 50 कोस में जल रोस, 50 कोस में वन रोस। पूरा यमुना जी का हिसाब याद करें तो 250 हाँ मंदिर जी, की तो हो गई थी अपनी पाल, 250 मंदिर की जल रोस हो गई थी, 250 मंदिर की वन रोस हो गई थी, बनरोस। है ना। सेम वैसी शोभा। अंदर वाली जो सी नहर है उसमें भी पाल और बनरोस और जलरोस आएंगी कि उसमें नहीं आए? यहाँ भी ये जो, हाँ जी, ये जो इनकी चौड़ाई चार का वर्णन नहीं दिया है, इनकी चौड़ाई का वर्णन नहीं दिया है, बाकी जल रोस वन रोस तो यहाँ पर भी आएंगी। ये पाल भी आएगी? सब जगह ही होगी। वो तो सब जगह होगी, जब हाँ। जमुना जी जब में है वो तो सब जगह होगी। अभी नहर आएगी, जल तरफ भी रोस आएगी, वन तरफ भी रोस आएगी, है ना। पुलों की शोभा भी आएगी, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां भी आएंगी, सब शोभा दीदी आएगी। कॉर्नर पे क्या दिखाया हुआ है, ये कुछ अलग ये चीज है चे क्या बच्चा, हुआ? चे बच्चा, जिनसे 5-5 फवारे उठते हुए, और ये ठीक, फवारे करके दाएं वाले चे बच्चे पे जाएंगे बराबर। इधर का मतलब इधर यहाँ जा पे रहा दो, है, इधर का इधर जा रहा है, इधर पास में जो नहर होगी उधर जाएगा, उधर पीछे जो नहर होगी उसमें जाएगा। इसका मतलब दो हो गए यहाँ पे 6 बच्चे। ये देखो, ये चे बच्चा, चारों कोनों का ये चे चार बच्चा होगा ना। चारों कोनों में है। नहीं दीदी, कोनों की बात नहीं कर रही मैं, तो वही नक्शा दोबारा दिखाइए। हाँ ये जो हाँ, ये यहाँ जो पर भी चल रहा है चे यहाँ बच्चे पुल। आए हैं, ये चे बच्चे आए हैं, अभी वर्णन नहीं हुआ, ये भी चे बच्चे हैं। हाँ, ये नहरें जाकर जब मिलती है ना इन रोसों से, तो उससे पहले चे बच्चा आता है। ये हाँ, छोटे क्या बच्चे होंगे? हाँ, ये छोटे चे बच्चे होंगे ना, नहरें तो छोटी फिर होंगी। ये भी 124 हैं हर चौक के, मतलब। घेर कर ये एक चौक की शोभा हो रही है, ऐसे घेर कर 124 चौक है। अभी हम एक चौक की शोभा को नहीं समझे, ऐसे 124 चौक है घेर कर एक गुलाई में। जितनी नहरें होंगी उतने छह बच्चे होंगे। हम्म। अब यहाँ पर 4 नहरें हैं तो 4 है, 8 में 8 होंगी, 16 में 16, 32 में 32, है ना। ठीक है। हम्म। जितने गुर्ज होंगे उतनी नहरें होंगी, उतने छह बच्चे होंगे। हाँ, तो अभी तक ये शोभा देखी कि भूमभर सीढ़ियां चढ़कर आए तो चारों दिशाओं में दरवाजे, 16 मोहलाते, 4 गुर्ज, फिर एक थम की हार 2 गलियां, फिर घेर कर 16 मोहलाते, 4 दरवाजे, फिर एक थम की हार 2 गलियां, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, कुंड में स्तून की शोभा, घेर कर बगीचों की शोभा और बैठक की शोभा। ये शोभा अभी तक हुई है अपनी। अब बाहर की शोभा देखने से पहले एक महल की शोभा देख लेते हैं। एक महल आया है 900 कोस का लंबा चौड़ा, जो घेर कर अपने 64 महल की बात हुई है ना, ये हाँ घेर जी, कर ये जो 64 मोहलातों की बात हुई है उनमें से एक मोहलात है, ऐसी सभी मोहलातें आई हैं दोनों हारों में। तो ये है 900 कोस का लंबा चौड़ा, हर दिशा में 100 कोस के 9 मोहलातें आ गई, हर दिशा में। कोने की दोनों तरफ जो आप देंगी, तो इधर से अपन गिने 9, इधर से भी 9 गिने, और दाएं बाएं कितनी गिनी जाएंगी, 7 7। कितने हुए, 9 9 18, 7 25, कितनी हुई टोटल, 9 और 9 18, 7 25 और 7 32, जिसमें 4 दरवाजे कम कर लेंगे तो 28 तो महल हो जाए, 28 तो मंदिर हो जाएंगे और 4 दरवाजे हो जाएंगे। नहीं समझ आया दीदी। ये देखो नहीं आया। आपके पास 900 कोस है, ये 900 कोस का लंबा चौड़ा है। ठीक जो है। आदर्श माझी की वृत्ति से ही निकालती हूँ शायद। इस दिशा में देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मध्य में दरवाजा है, दाएं बाएं 4 4 मंदिर हुए। हाँ जी, ये दरवाजे की शोभा हुई, दरवाजे में 100 कोस का हिसाब है तो 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस में चबूतरे। अब इधर भी शोभा ऐसी है, बाहरी दीवार और भीतरी दीवार। पाखी जो की ये दीवार बीच में, का, ये कॉर्नर का मंदिर है, दोनों साइड गिना जाएगा? हाँ दोनों साइड, 9 इस तरफ से लिए अपन ने, मध्य दरवाजा दाएं बाएं 4 4, तो ठीक है। 8 मंदिर तो इस तरफ से गिन लिए, 8 मंदिर इस तरफ से गिन लिए, और इधर से 6 6 गिनेंगे दोनों तरफ से।
तो 28 मंदिर हो जाते हैं, 4 दरवाजे हो जाते हैं। दरवाजों की ठीक। शोभा ऐसे बताई है कि 33 कोस में दरवाजा, 33 कोस में चबूतरे। इधर देखते हैं, देखो 33 कोस में दरवाजा, 33 कोस में चबूतरे। बाहरी दीवार में और भीतरी दीवार में और पाखी की दीवार दोनों की एक आई है। 2 महल जो 64 महल आए हैं आपने घेर कर, उनकी पाखी की दीवार ऐसी जुड़ी हुई, जुटाफे के मंदिर देखे थे ना सुबह पांची भोम में, हाँ जी। ऐसे जुटाफे की मंदिरों की तरह जुड़ी हुई आई है। 900 कोस में से सिर्फ ये दरवाजा 100 कोस में है। हाँ 100 कोस में। चारों दिशाओं में 100 कोस में दरवाजे हैं। पश्चिम 4 मंदिर और पाखे में 3 मंदिर, तो ऐसे 28 मंदिर गिने जाते हैं। और एक शोभा की तरह से देखे ना, अपन गिनती में नहीं जाए, हर दिशा में 9 मंदिर है, हर दिशा में 9 मंदिर है। कोने का मंदिर दोनों दिशा में जवाब दे रहा है, हर दिशा में 9 मंदिर है। और चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे हैं, लेकिन बाहरी तो हर दीवार, दिशा में तो 32 हो गए ना, 28 आप बता रहे हो। तो ये 4 दरवाजे निकाल लोगे ना, अच्छा। दरवाजों की गिनती अलग दी है। 4 दरवाजे और 28 मंदिर ऐसे। तो देखो बाहरी दीवार पे ऐसी शोभा आएगी अपनी चबूतरे वाली, और भीतरी दीवार में आएगी। पाखी की दीवार में ये शोभा नहीं आई है, क्योंकि पाखी की दीवार जुड़ी हुई है। ये मोहल, ये कनेक्टिंग। दूसरा मोहल, तो आपस में जुड़ाफे के मंदिरों की तरह ये मंदिर जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बराबर जुड़े हुए मंदिर। बस ये दरवाजे से ही निकल जाएंगे अंदर हाँ, उधर। दरवाजे से अपने को 3 मेहराबे, जैसे बताते थे ना, अपने को 3 मेहराबे मिलेंगी यहाँ पर, है ना, 3 मेहराबे मिलेंगे अपने को। हुआ, ये क्लियर हुआ घेर कर। फिर भीतर जाएंगे तो घेर कर ये 20 स्तंभों की शोभा बताई है, गिनती बताई है इन स्तंभों की, ये 20 स्तंभ है। फिर मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो ये एक मोहल हुआ, ऐसे अपने पास घेर कर 64 मोहलों की 2 हारें आई हैं। 20 स्तंभ कैसे हुए? गिनती बताई है महाराज जी ने, 20 स्तंभ। 900 इसके 100 कोस की दूरी पे घेर कर 20 स्तंभ। चारों तरफ के मिला के 20। 4 ये और एक कोने वाला आधा आधा है ना, 5 ठीक। हो गए। हाँ, चारों तरफ की मिला के 20 स्तंभ बताए हैं। चारों कोनों की तो दोनों तरफ जवाब दे ही रहे हैं, हाँ और जी। 4 चौके 16 बीच में है ही, है ना। और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस पर सुंदर बैठ की। तो ऐसे घेर कर अपने पास 64 मोहलों की 2 हारें हो गई। बाहरी दीवार और भीतरी दीवार में ऐसे सुंदर बैठकों की शोभा भी आई है। बाहरी दीवार पे तो ये गुर्ज रूप में जाएंगे, भूम दर भूम ऊपर, एक गुर्ज की शोभा ले लेंगे ना, भूम दर भूम, चौरस गुर्ज की तरह। चलो आगे। बाहरी जो मंदिर आएंगे वो कितने आएंगे? 64। हाँ, ये देखो ना, कहाँ गई अपना, इसके नीचे ही है शायद वो। 64 मंदिर और 400 कोस पे दरवाजा और 2 हाँ, 64 मंदिर, 64 मोहलात, 900 कोस की लंबी चौड़ी मोहलात जो अभी देखी, 64 मोहलाते और 4 दरवाजे। दरवाजे 400 कोस के हैं और मोहलाते 900 कोस की लंबी चौड़ी है। जो 64 मोहलाते आई हैं, अभी तक शोभा देख रहे थे मंदिर के बराबर या मंदिर से 3 गुना बड़े दरवाजे आ रहे थे, लेकिन यह दरवाजा तो 400 कोस का ही आया है। लेकिन अपने घेर कर ये जो मोहलाते आई हैं 64, ये 900 कोस की लंबी चौड़ी आई है। लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 900 900। और 133 कोस में वो ये सीढ़ियां। हाँ, 133 का दरवाजा, 133वीं सीढ़ियां हो गई, 133वीं सीढ़ियां हो गई ना, 133 कोस का दरवाजा, 133वीं सीढ़ियां। मेरे पिया जी के नैनेल बेले, ये नैन मेरे नैन बसे,
ये नैन मेरे नैन बसे अति सुंदर और रसीले, ये नैन मेरे नैन बसे, ये नैन मेरे नैन बसे। चंचल चपल रंगीले नैना, इश्क भरे ये नूरी बैना। चंचल चपल रंगीले नैना, इश्क भरे ये नूरी बैना। प्राण रूह के, प्राण रूह के इनमें समाए, ये नैन मेरे नैन बसे, ये नैन मेरे नैन बसे। मेरे पिया जी के, मेरे वाला जी के नैन बेले, ये नैन मेरे नैन बसे, ये नैन मेरे नैन बसे। सुख शीतल नैन सलोने, अमीर सी बरसाया पिया नैनों ने। सुख शीतल नैन सलोने, अमीर सी बरसाया पिया नैनों ने। इस बरखा में, इस बरखा में रूह भीग जाए, ये नैन मेरे नैन बसे, ये नैन मेरे नैन बसे। मेरे पिया जी के, मेरे वाला जी के नैन बेले, ये नैन मेरे नैन बसे, ये नैन मेरे नैन बसे। प्यारे अंगना को नैन सो बुलाए, मीठी मीठी बातें करे अंग लगाए। प्यारे अंगना को नैन सो बुलाए, मीठी मीठी बातें करे अंग लगाए। पिए नैनों से, पिए नैनों से इश्क के प्याली, ये नैन मेरे नैन बसे, ये नैन मेरे नैन बसे। मेरे पिया जी के, मेरे वाला जी के नैन बेले, ये नैन मेरे नैन बसे। तिरछे नैनों से बाण वो चलाए, घायल हो जाए अर्श अरिवाएं। तिरछे नैनों से बाण वो चलाए, घायल हो जाए अर्श अरिवाएं। अंग अंग में, अंग अंग में इश्क जगाए, ये नैन मेरे नैन बसे, ये नैन मेरे नैन बसे। मेरे पिया जी के, मेरे वाला जी के नैन बेले, ये नैन मेरे नैन बसे, ये नैन मेरे नैन बसे। अति सुंदरी और रसीले, ये नैन मेरे नैन बसे, ये नैन मेरे नैन बसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मैं भी एक नैनो पे सुनाती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, गुरु महाराज की जय। रू नैना खोले तो दीदार हो जाए, रू
पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। रूने ना खोले तो दीदार हो जाए। पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। सुख अपनी निस्बत के साक्षात मिल जाए। सुख अपनी निस्बत के साक्षात मिल जाए। पिया आप जो चाहो तो बात बन जाए। पिया आप जो चाहो तो बात बन जाए। फिर हुक्म इलम को छोड़ तेरा इश्क मिल जाए। फिर हुक्म इलम को छोड़ तेरा इश्क मिल जाए। रूने ना खोले तो दीदार हो जाए। पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। जब फैल हाल तेरे रूहों को मिल जाए। जब फैल हाल तेरे रूहों को मिल जाए। तेरी वाहिदत में जो एक है वो एक हो जाए। कहनी से जुदा होकर रहनी में आ जाए। कहनी से जुदा होकर रहनी में आ जाए। रूने ना खोले तो